देखो जी, हमें प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय को क्या करना है, साबित करना है। तो उसको साबित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पहले एक त्रिभुज को रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना की है जिसमें ए बी सी हमने त्रिभुज को नाम दिया और इसके मध्य में हमने क्या किया, डी यानी इसको दो हिस्सों में बांट दिया और उसका रचना करने के बाद हम डी को एम तक ले मिलाया यानी रचना करने पर, ठीक है ना, और ई को एन तक मिलाया और बी को ई तक और डी को सी तक हमने मिलाया। इसमें है क्या, एक त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी त्रिभुज दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। देखो डी पर, डी कहाँ है और ई पर क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार है, तो हमें सिद्ध करना है एडी बट्टा यानी एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा क्या, इसी को हमें साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लवली, त्रिभुज क्या लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ADE लेते हैं। क्या लेंगे, ADE में। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अब देखिए ध्यान समझिए, तो यहाँ पे त्रिभुज ADE बराबर 1/2 कर दिया है इंटू, यहाँ पे इस आधार के काम कौन कर रहा है, AD कर रहा है, क्या कर रहा है, AD। क्या हम लिख देंगे, AD इंटू ऊंचाई के काम कौन करेगा, EN करेगा, क्या करेगा, EN। एक बार भाई आधार लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, EN। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा EN, ये समीकरण मान लेंगे ये, ठीक है। अब त्रिभुज देखो ADE लिए थे ना, अब त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे, अब हम इधर से त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे तनु तुम बताओ, BDE यानी ए वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। अच्छा तो लेते हैं त्रिभुज BD और E। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 क्या हो जाएगा, आधार देखो एक बार है काम किया था ना आधार का, तो आधार का काम कौन करेगा, DB करेगा, क्या करेगा, DB। अब देखो एक और तो सुना है कि ऊंचाई को बदलता है, ऊंचाई बदलता है, तो ऊंचाई मेरा कौन रहेगा, EN ही रहेगा, क्या रहेगा, EN। ये तुम लोग हम पढ़ा चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कि जो ऊंचाई होता है कभी बदलता नहीं है। तो ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब हमारे पास क्या लेंगे, अब त्रिभुज देखो इस साइड से लिए त्रिभुज, अब त्रिभुज होल त्रिभुज ये लेंगे लेकिन आधार है ने के ऊंचाई है ने के, आधार है ने के ऊंचाई है ने के, बस समझ रहे। फिर से लेंगे त्रिभुज ADE पुनः लेंगे ना, अब लेंगे त्रिभुज ADE में। तो यहाँ पे देखो 1/2 आधार अब कौन काम करेगा, AE, क्या होगा, AE इंटू ऊंचाई कौन होगा, DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। सब बुझा रहे हैं जी आपको, चलिए ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। कैसे के मैथ के ज्ञाता है ये सब, ठीक है, बैठ गया है। त्रिभुज अब कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, अब त्रिभुज कौन लेंगे, ये वाला लेंगे ना, BEC, त्रिभुज BEC में। अब यहाँ पे BEC में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू, अब आधार कौन हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, EC इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, DM। समीकरण कितना होगा, 4। 4 कौन बोल रहा है, हाँ ये 4 और 4 का ही होता है, ये आज हमको पता चल गया। चलो देखो उसके बाद हम लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। रुक जाओ, तेज विद्यार्थी से पूछेंगे, तुम बताओ समीकरण 1 कितना है, त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू कितना जी, AD इंटू EN। अब इसके नीचे ले जाएंगे समीकरण 1, दूसरा कौन है, त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगी जी, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, DB इंटू क्या है जी, EN। DBD, अच्छा 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, क्या हमारे पास बचेगा जी, त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE बराबर क्या, AD बटा DB। किसी को दिक्कत, D और B हो जाएगा जी, D और B। ये समीकरण कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, तुम बताओ रागनी क्या करेंगे, 3 और 4 से। अब लिखेंगे समीकरण 3 हुआ 4 से हम क्या करना है, भाग देंगे, समीकरण 3 को 4 से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 3 कितना है जी, देखिए त्रिभुज ADE भाग देंगे किससे, त्रिभुज
त्रिभुज कितना BEC बराबर इसका मान जो है 1/2 आधार E AE इंटू कितना है DM अब बटा 1/2 इंटू अब देखो EC इंटू कितना DM से DM खत्म हो जाएगा 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा त्रिभुज ADE बटा क्या त्रिभुज BEC बराबर क्या बचा AE बटा क्या हुआ EC हमें मिल गया ये समीकरण कितना हो सकता है 6 किसी को दिक्कत अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है समीकरण 5 और 6 से हमें दिखाई दे रहा है कि ये थेल्स पर में साबित हो जाएगा हमें लाना है इतना ही लाना है कितना लाना है जी यही लाना है तो देखो तो आ नहीं जाएगा लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से हमें 5 और 6 से क्या मिल रहा है समीकरण 5 और 6 से मिल रहा है देखो 5 हमारे पास कहाँ है बाबू 5 हमारे पास कहाँ है देखो AD बटा त्रिभुज अब छोड़ दीजिए उसको AD बटा कितना हो जाएगा DB क्या होगा DB बराबर 6 कितना AE बटा EC ए नु साबित करना था देखो यहाँ पे आ गया इतना देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है इंपॉर्टेंट है यानी DVI है क्या है DVI समझ रहे हो इसको तुम लोग घर पे जाके कम से कम 2 से 3 बार इसको बनाओगे और सॉल्व करोगे तब तुम लोग क्लियर हो जाएगा ठीक है ना चलो उतारो इसको